Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. सीजन ना चुत जाए साला नुनीज की पार्टनरशिप लग जाए जोटा भी फॉर्म में वापस आए टा और रॉबर्टसन भी फुलर एंड वाइडर जाए उम्मीद जगाए सीजन बच जाए यूर्गन क्लॉप यूर्गन क्लॉप। लिवरपूल एफसी की उम्मीद जग चुकी है। मैंने आपको 10 दिन पहले बताया था कि एक टीम है जिसको मैं अभी भी टॉप 4 की रेस से अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, बाहर नहीं कर रहा हूं। और ये मैं बात तब बोला था जब एनफील्ड में घुस के रियल मैड्रिड ने तेल लगा के लिवरपूल की ली थी। उसके बाद मैंने बोला था कि लिवरपूल का सारा सीजन फकअप हो गया। आप मान लो कि लिवरपूल इस सीजन अंडा जीतने वाला है। चैंपियन लीग फकअप छोड़ो, ह्यूमिलिएशन, द सो कॉल्ड एनफील्ड को एंड फील्ड बना दिया रियल मैड्रिड ने। ह्यूमिलिएशन कर दी घर में तुम्हारे, एफए कप से, लीग कप से, जिसके तुम डिफेंडिंग चैंपियन थे, दोनों कंपटीशन से तुम बाहर हो। और प्रीमियर लीग में तो ऐसी चामुदी है, ऐसे घोड़े लगे हैं कि मतलब टॉप 4 की प्लेट फट रही है। लेकिन लिवरपूल की मैं तुम्हें बता रहा हूं कुछ नहीं अचीव होगा इस सीजन, लेकिन एक होप है। दे हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर। यस, लिवरपूल का इस सीजन दे हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर बिकॉज चैंपियन लीग फुटबॉल स्पॉट पे है, दांव पे लगा है। और ये बहुत बड़ी बात है। जहां आपको नहीं पता आपका एफएसजी, आपका ग्रुप, आपके अमेरिकन ऑनर फेनबेस स्पोर्ट्स ग्रुप आपको सेल नहीं करने वाला। वो बंदा सरेआम बोल चुका है। 2-3 महीने पहले खबर आई थी कि एफएसजी लिवरपूल को सेल के लिए पुटअप कर रहा है। लेकिन वो बंदा 1 महीना पहले, आई गेस 10-12 दिन पहले आके बोल चुका है कि नहीं, पूरा सेल का स्टेक या पूरा स्टेक का सेलिंग नहीं होगी। वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? यानी कि 500-600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए हम देख रहे हैं। यानी कि जो भी 500-600 मिलियन क्लब में लगाएगा उसके बदले इसको इक्विटी मिल जाएगी। और लिवरपूल की वैल्यू अगर 4 या 5 बिलियन है, 4 बिलियन है, तो 500 मिलियन का कितना बना? 10% भी नहीं बना। 10% यानी कि थोड़ा से इन्वेस्टमेंट लाने को देख रहे हैं, इक्विटी लाने को देख रहे हैं, उसके बदले आपको थोड़ी सी इक्विटी शेयर दे देंगे क्लब का। इससे बड़ा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? और लिवरपूल का फिर आप चैंपियन लीग अगर मिस करते हो, सिंपली मीन आपके 50-60 मिलियन फकअप हो रहे हैं। बिकॉज लिवरपूल जैसी टीम चैंपियन लीग अगर खेल रही है, राउंड ऑफ 16 क्वार्टर, एटलीस्ट इस स्टेज तक तो लिवरपूल पहुंचता है। और मैच डी रेवेन्यू मिला के, जो यूएफए से आपको पैसा मिलता है, हर चीज मिला के इजिली 40 से 50 मिलियन, अगर आप राउंड ऑफ 16 भी पहुंच रहे हो, 50 मिलियन का चूना आपको लग रहा है अगर आप चैंपियन लीग फुटबॉल मिस कर रहे हो। यानी कि लिवरपूल के लिए बहुत कुछ दांव पे लगा है, इस टाइम। हाँ, ट्रॉफी के लिए 0 है सीजन, आपका फकअप हो चुका है। और आप इस जीत के बाद वोल्व्स को 2-0 से हराने के बाद लिवरपूल का सीजन कहां खड़ा है? लिवरपूल इस टाइम लिटरली 39 पॉइंट के साथ है और 4th पोजीशन टॉटनहम हॉटस्पर से 6 पॉइंट पीछे है। लेकिन मजे की बात है कि लिवरपूल का अभी भी 1 मैच इन हैंड है। स्पर्स 25 मैच खेलने के बाद 45 पॉइंट पे है और लिवरपूल 24 मैच खेलने के बाद 39 पॉइंट पे है। यानी कि लिवरपूल अगर अपनी गेम इन हैंड जीत पाता है, ठीक है, जीत पाता है तो जैसे लिवरपूल फॉर्म आ रही है, यू कुड यूजुअली से किसके साथ गेम इन हैंड है, आई डोंट नो, किसी के साथ है। बिकॉज लिवरपूल की कोई भी गेम आजकल आसान नहीं हो रही यार। इट्स अ रियल स्ट्रगल। लिवरपूल को हर मैच जीतने में बहुत बड़ा स्ट्रगल लग रहा है। लेकिन लिवरपूल अगर अपनी गेम इन हैंड जीतता है, दैट मींस 25 मैच के बाद लिवरपूल के हो जाएंगे 42 पॉइंट। यानी कि स्पर्स से पॉसिबली सिर्फ 3 पॉइंट पीछे है लिवरपूल। 4th पोजीशन टॉटनहम हॉटस्पर से सिर्फ 3 पॉइंट पीछे एंड 13 मोर गेम्स टू कम इन द सीजन। और डोंट टेल मी कि स्पर्स 3 पॉइंट की लीड को झेल पाएगा। यानी कि लिवरपूल के पास बहुत बड़ी होप है और इस होप का सबसे बड़ा जिम्मेदार है न्यूकासल यूनाइटेड। बेसिकली न्यूकासल यूनाइटेड जो जनवरी तक खेला वो एक तरफ है, और जनवरी के बाद जो न्यूकासल यूनाइटेड खेल रहा है, दैट्स रियली लाइक ओल्ड डेज ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड। ड्रॉ पे ड्रॉ, टाई पे टाई, एक हारा दूसरा हारा, यानी कि पॉइंट ड्रॉप हो रहे हैं वीक इन वीक आउट। न्यूकासल पॉइंट ड्रॉप कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले बोल चुका हूं, न्यूकासल ने जो अपनी परफॉर्मेंस दी थी ना जनवरी तक, वो एक्सीड कर दिया था। न्यूकासल ने खुद को ही सरप्राइज कर दिया था। चाहे वो एडी हाउ हो, चाहे वो न्यूकासल यूनाइटेड का मैनेजमेंट हो, बोर्ड हो, कोई भी बंदा हो या न्यूकासल यूनाइटेड का फैन हो, उस बंदे को चीज पता लग गई थी कि यार हमारा क्लब तो मतलब एक सपने में चल रहा है, एक मेटावर्स में चल रहा है। ऐसी परफॉर्मेंस तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी।
यानी कि आप एक्सीड कर रहे थे, अब आपको रियलिटी चेक हो रहा है, यानी कि न्यूकासल का स्लिप अप हो रहा है एंड देयर इज अ बिग चांस न्यूकासल टॉप 4 नहीं आए, एटलीस्ट यूरोपा फुटबॉल में अगर न्यूकासल फिर भी कर पाएगा ना, दैट्स मैसिव। अगर टॉप 6 में भी न्यूकासल आ रहा है ना बाय द एंड ऑफ सीजन, दैट्स स्टिल अ ह्यूज सक्सेस फॉर एडी हाउ, डोंट गेट मी रॉन्ग, दैट्स गोना बी ह्यूज सक्सेस। लेकिन लिवरपूल के लिए होप आ गई है, लिवरपूल की उम्मीद जग गई है। क्रिस्टल पैलेस से ड्रॉ हुआ, लेकिन मिड वीक में जो गेम इन हैड थी वो उसको आपने हरा दिया, और बहुत बड़ी होप है। और सबसे बड़ी होप है, आप जोटा को देखो, आपने जोटा की परफॉर्मेंस कल देखी भाई, लग रहा है उसका वर्क रेट, उसकी प्रेसिंग, हाउ गुड इज इन द एयर, हाउ गुड टीममेट ही इज, उसकी क्रॉसिंग एबिलिटी है। वो सिर्फ अपनी फिनिश के लिए नहीं देखता, वो न्यूनीज को ढूंढना चाहता है, वो न्यूनीज के साथ लिंकअप करना चाहता है, वो सलाह के लिए लेफ्ट से राइट में डिलीवरी क्रॉस करके उसको फीड करना चाहता है। यू सी दिस, वो वर्क रेट पुट अप करके हायर ऑन द पिच लिवरपूल के लिए बॉल विन करना चाहता है। लिवरपूल ने पिछले लिटरली 3-4 महीने में ये चीज मिस की है, हायर ऑन द पिच। जितनी बार लिवरपूल पिछले 5 साल में हायर ऑन द पिच, जितनी बार लिवरपूल ने बॉल जीत के अपना मूव बनाया है, अपने गोल निकाले हैं ना, इस सीजन उल्टा हुआ है। इस सीजन लिवरपूल की मिडफील्ड अंडर प्रेशर आ रही है, वो उल्टा बॉल जीतने की बजाय बॉल लूज कर रही है, पोजीशन कंसीड कर रही है, और अपोनेंट फिर लिवरपूल की हाईलाइन तो रहती है, फुलबैक टा और रॉबर्टसन दोनों एडवांस रहते हैं, फुलर रहते हैं, वाइडर रहते हैं, फिर लिवरपूल एक्सपोज हो रहा है। यानी कि लिवरपूल की मिडफील्ड लिवरपूल का सबसे बड़ा कचरा है। लोगों को लगे साडियो माने गया, यस, साडियो माने का वर्क रेट नहीं है लिवरपूल में कोई आदमी उस लेवल का। साडियो माने जैसा टीममेट, सलाह को सपोर्ट करना, फिर आपका चाहे वो जोटा था या फर्मिनो था, मतलब जो लिंकअप था, जो सपोर्ट थी, जो प्रेस था, जो वर्क रेट था, नहीं था किसी प्लेयर में। और फिर डार्विन न्यूनीज नया प्लेयर है, तो आपका फ्लूइडिटी, आपका वो सिंक्रोनाइजेशन, आपकी केमिस्ट्री अप फ्रंट मिस हुई, इतनी नहीं हुई जितना खराब लिवरपूल का परफॉर्मेंस दिख रही है। वो इसलिए है क्योंकि लिवरपूल की मिडफील्ड ने जो खेला किया ना इस सीजन, मतलब टूथलेस। अगर मैं क्लॉप ने देखो सारी चीजें ट्राई करके देख ली, क्लॉप ने हैंडरसन और फेबिनियो को बड़े बड़े मैच में, प्रीमियर लीग में, चैंपियन लीग में बेंच कर दिया, हार्वी एलियट को खिला दिया। बायचेटिच 18 साल का लौंडा यार, वीक इन वीक आउट वो स्टार्ट कर रहा है, अहेड ऑफ फेबिनियो, अहेड ऑफ हैंडरसन, अहेड ऑफ थियागो अल्कांटारा। यानी कि आप यूर्गन क्लॉप ने, नाबी केटा, ऑक्सलेड-चैम्बरलिन वीक इन वीक आउट स्टार्ट कर रहे हैं। मिलनर को मिडिल में बुढ़े को खेलना पड़ रहा है, समझ रहे हो तुम, है वो मिडफील्डर लेकिन मिडिल में खेलना पड़ रहा है उसको इस उम्र में, वीक इन वीक आउट, बेंच से आके कभी कुछ, नाबी केटा, ऑक्सलेड-चैम्बरलिन। यानी कि तुम क्लॉप हो, तुम्हें पता आ गया है, तुम्हें समझ आ गया था, इसलिए तुमने मैसेज भेजा हैंडरसन को, फेबिनियो को, थियागो को, आई डोंट गिव अ बुलशिट। अगर तुम लेवल पे नहीं खेलोगे, मैं बायचेटिच से ही प्रीमियर लीग में चूतना पसंद कर लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। हार्वी एलियट, बायचेटिच, ये सारे लौंडे खेले, और वो डिफरेंस हमें मिडफील्ड में क्वालिटी में दिखा। ऐसा लगा कि लिवरपूल का मिडफील्ड था ही नहीं, बहुत बार था ही नहीं, बहुत बार बहुत इजीली बाईपास हो गया, बहुत बार बहुत इजीली प्रेस होके पोजीशन कंसीड कर गया। पोजीशन जीतना तो दूसरी बात है, कंसीड हो रहा है, और लिवरपूल को डिफेंस इमीडिएटली अंडर प्रेशर आ रहा है, बिकॉज लिवरपूल के फुलबैक हायर थे, वाइडर थे, और वैसे भी टा की डिफेंडिंग नहीं है यार, वो फुलबैक है, ऑफेंसिव फुलबैक है। एक्सपोज हुआ बार बार बेचारा, वो क्यों हुआ? बिकॉज मिडफील्ड की कोई सपोर्ट ही नहीं थी, मिडफील्ड बाईपास हो रही थी। वैन डाइक भी बहुत हद तक एक्सपोज हुआ इस सीजन, यानी कि घोड़े लगे लिवरपूल के। लेकिन अब चीजें बदल सकती हैं, अब चीजें इसलिए बदल सकती हैं कि जोटा, जिस टाइप से कल जोटा मुझे देखा, जिस टाइप का स्पार्क और केमिस्ट्री मुझे जोटा की न्यूनीज के साथ दिखी, न्यूनीज का गोल था बट जोटा का बिल्डअप में फॉल हो गया था। और डार्विन न्यूनीज, मतलब डार्विन न्यूनीज को, पर डार्विन न्यूनीज टीमो वर्नर लग रहा है, एंडी कैरल छोड़ो, टीमो वर्नर लग रहा है मुझे वो। मतलब बेसिकली उसके 10 गोल तो ऐसे हैं जो पॉसिबल हैंडबॉल, पॉसिबल ऑफ साइड, ये सब बीआर की बकचोदी से 10 गोल उसके सीजन रूल आउट हुए हैं प्रीमियर लीग में, बाकी 10 उसने टैप इन मिस कर दिए। यानी कि अपने दिमाग में डार्विन न्यूनीज बेचारा इस सीजन 30 गोल स्कोर कर चुका है, कागज पे 4-5 ही है वो, लेकिन है उस बंदे में बात है। मैं उसको इतनी जल्दी रूल आउट नहीं करूंगा, पहला सीजन है, वक्त दो, टाइम दो। लेकिन क्या लिवरपूल अफोर्ड कर सकता है? नहीं। लिवरपूल की बिल्कुल उम्मीद जाग चुकी है। सलाह का भी गोल आया, स्क्रैपी गोल था, ठीक ठाक था, जो मर्जी बोलना है बोल लो, अच्छी डिलीवरी बॉक्स में फीड की उसको सिमिकास ने, फिर उसने टच लगा, जो मर्जी वो हुआ, गोल तो गोल है ना। और सलाह आपका ज्वाइंट गोल्डन बूट विनर था सॉन ह्यूंगमिन के साथ लास्ट सीजन। सलाह को बहुत उम्मीद लिए लिवरपूल हर सीजन, उसने अपना हाईएस्ट अर्नर बनाया अपनी हिस्ट्री का, इतिहास का। लिवरपूल ने अपने इतिहास की सबसे महंगी साइनिंग डार्विन न्यूनीज की है लिवरपूल ने। यानी कि लिवरपूल ने बड़ा दिल दिखाया है, उसने अपने प्लेयर्स को, रिलेशन को, माने को छोड़ के, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लो है। आपने सलाह को वैल्यू किया, आपने डार्विन न्यूनीज में अपनी ट्रांसफर मार्केट का, अपना हिस्ट्री का बैंक ब्रेक किया, एक बड़ी साइनिंग की, ठीक है। आपने यूर्गन क्लॉप को एक्सटेंशन दी लास्ट साल,
आपने टार रॉबर्टसन पे वो फेथ रखी, उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किए, एलिसन का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया, यानी कि आप अपनी सक्सेस पे, आप अपनी टीम पे बिल्ड कर रहे हो। लेकिन देयर इज अ बिग मैसेज फॉर लिवरपूल गोइंग फॉरवर्ड, चाहे जूड बेलिंगम हो कोई और हो, सिर्फ जूड बेलिंगम, और जूड बेलिंगम आएगा 150 मिलियन का, लिवरपूल 150 मिलियन एफएसजी नहीं दे, कभी नहीं देगा। अगर टेक ओवर हो जाता, कोई रिच वेल्दी लिवरपूल का ओनर आ जाता, तो मैं बोलता कि जूड बेलिंगम जरूर आएगा। 120 मिलियन लिवरपूल जूड बेलिंगम का कभी नहीं देने वाला। लेकिन लिवरपूल को 2-3 मिडफील्डर इमीडिएट चाहिए इस समर। लेकिन अभी का क्या है, क्या लिवरपूल टॉप 4 आ सकता है? व्हाई नॉट? इतना भी नहीं है कि फैबिन्यो हेंडरसन बिल्कुल भी खेल ही ना पाए। They got to sort their press, they got to sort their control in the middle, कहां पासिंग हो रही है, क्या पोजिशनिंग है, किस टाइप का प्रेस है, गोइंग फॉरवर्ड कैसी केमिस्ट्री है। आई थिंक यूर्गन क्लॉप को ये चीज पता है कि दिस अ बिग पॉसिबिलिटी, इज स्मेलिंग, उसको बिल्कुल भी स्मेल कर रहा है कि टॉप 4 की पोजीशन बिल्कुल खुली है। देयर इज वन पोजीशन जिसमें हम फील कर सकते हैं, सिटी, आर्सेनल, यूनाइटेड टॉप 3 हैं, आपके टॉप 3 हैं, जो भी ऑर्डर हो ये आपके टॉप 3 हैं। 4th पोजीशन स्पर्स, स्पर्स बीइंग स्पर्स, कल स्पर्स को शेफील्ड यूनाइटेड सूद के चला गया एफए कप में, लीग कप से बाहर, एफए कप से स्पर्स कल बाहर, प्रीमियर लीग स्पर्स नहीं जीतेगा, चैंपियन लीग में मिलान स्पर्स की ले रहा है, जिसके खुद घोड़े लगे हो मिलान के सरिये में, वो मिलान स्पर्स की ले रहा है। यानी कि आप स्पर्स, जो आपको पता है कि मीडियोकर इज योर राइट बाय बर्थ, तुम ट्रॉफी लेस थे, तुम हो, तुम रहोगे, तुम ट्रॉफी के लिए फाइट नहीं करते हो स्पर्स में रह के। तो क्लब को चीज पता है कि मुझे टॉप 4 आना है, और लिवरपूल बिल्कुल मुझे लग रहा है अब ये एक मोमेंटम लिवरपूल यहां से कैरी कर सकते। देखो इतना कुछ भी खराब नहीं है लिवरपूल के साथ। और लिवरपूल इस वीकेंड में एनफील्ड में किसको होस्ट कर रहा है? मैनचेस्टर यूनाइटेड। कत्ल होने वाला है, लिटरली कत्ल गेम होने वाले, जो यूनाइटेड की फॉर्म है इस टाइम। कल यूनाइटेड वेस्ट हैम के साथ 78 मिनट तक ओल्ड ट्रैफर्ड था, घर में था, लेकिन पीछे था। गोल है, स्क्रैपी गोल है एग्वेड का, अपने ही हेडर से ओन गोल आ गया, जो मर्जी हुआ, 1-1 हुआ, इक्वलाइजर हुआ। उसके बाद गर्नेचो का विनर आ गया 88 मिनट में। फिर मजे में डीप जस्ट करके फ्रेड गोल मार गया इंजरी टाइम में, 3-1 से जीत गया यूनाइटेड। यानी कि एक और कमबैक विन, यानी कि एक और मेंटली बिलीफ, मेंटली स्ट्रांग वाली, टफनेस वाली परफॉर्मेंस। तो तुम देख रहे हो यूनाइटेड एकदम से, मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। इस टाइम यूनाइटेड बिल्कुल भयंकर फुटबॉल कर रहा है, एकदम लिथल फुटबॉल। ऐसा फुटबॉल जो कोई बिल्डअप वाला नहीं है, ऐसा फुटबॉल जो बहुत ज्यादा बिल्ड फ्रॉम द बैक लो, पोजेशन रखो, बॉल कंट्रोल करो, गेम कंट्रोल करो, टेम्पो कंट्रोल करो। नहीं। अच्छा प्रेस जरूर करो, प्रेस बहुत इफेक्टिव है, टेन हैग का प्रेस बहुत इफेक्टिव है सीजन। प्रेस करो, बॉल जीतो, एंड डायरेक्टनेस, एंड क्लिनिकलिटी, एंड विजन, एंड डिसीजन मेकिंग, बहुत भयंकर डिसीजन मेकिंग चल रही है, बहुत भयंकर क्लिनिकलिटी, लिथल मेंटेलिटी इस टाइम यूनाइटेड की टीम में है। तुम उसके अगेंस्ट लिटरली 70% पोजेशन रखो, यूनाइटेड माइंड नहीं करेगा। लेकिन 30% पोजेशन से यूनाइटेड 3-4 बार तुम्हारे बॉक्स में अराइव कर लेगा, 3-4 क्लियर कट चांस क्रिएट करके 1-2 बार तुम्हें पेल देगा। गर्नेचो, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उस लौंडे को, भाई मिलेगा। लिटरली वो टेक ऑन कर रहा है यार, वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा, कभी हाफ टर्न पे बॉल रिसीव करके हाफ टर्न ले रहा है, कभी बाई लाइन की तरफ जाके फिर बॉक्स में क्रॉस डाल रहा है, रैशफोर्ड को फीड कर रहा है, कभी कट इनसाइड करके अपने राइट फुट से इतनी भयंकर भयंकर कर्ल करके डिप करके फिनिशिंग कर रहा है। मतलब दैट्स अ टॉप नॉच स्टफ भाई। इतनी यंग एज में एक विंगर, आई नो अभी 5-7 मैच हुए, 8 मैच हुए जहां पे गर्नेचो का इन्फ्लुएंस रहा हो, बट अगर ये लौंडा इस टाइप की परफॉर्मेंस देगा ना, then what to say? Then it's incredible. That sky is the limit. कैसिमीरो के आने से मिडफील्ड बदल गई है, मिडफील्ड का नजारा बदल गया है, मिडफील्ड का कंट्रोल बदल गया है, यूनाइटेड के पास गेम में कंट्रोल है, यूनाइटेड की डिफेंस को काउंटर पे शील्ड करने के लिए कैसिमीरो जैसा हरामी है। यानी कि बहुत शानदार इस टाइम यूनाइटेड चला हुआ है, लिटरली चला हुआ है। वान बिसाका फुल एडवांस वाइडर जा रहा है, जो वान बिसाका टैकलिंग, इंटरसेप्शन, टैकलिंग, ब्लॉक ये सब करता था, वो वान बिसाका अब अपनी पेस का इस्तेमाल आगे फुल वाइडर ये सब चीजें करने में, विंगर के साथ लिंकअप करने के लिए, एंटनी को ढूंढने के लिए जा रहा है। तुम देख रहे हो सब नजारा बदल गया है। लेकिन लिवरपूल को टॉप 4 आना पड़ेगा। एंड आई थिंक अगर मुझसे कोई पूछे स्पर्स है, न्यूकासल है या लिवरपूल है, इन तीनों में से किसको मैं टॉप 4 के लिए सिलेक्ट करूंगा? मेरी पिक बहुत सिंपल है, मैं लिवरपूल को पिक कर रहा हूं। सिटी, आर्सेनल, यूनाइटेड, लिवरपूल, ये है मेरे सीजन के टॉप 4।